बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज की वीडियो किसके बारे में है? आज मैं अपने उन परेशान बहन भाइयों, माँओं, बेटियों, बुज़ुर्गों से बात कर रही हूँ जो हज़ारों जतन कर लेते हैं, हज़ारों अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, मगर उनका ऑयली स्कल्प जो है वो सही नहीं होता। और देखिए, मैं आपको रीज़न्स बताती हूँ। साइंटिफिक एविडेंस कुछ भी हो, लेकिन मैंने अपनी जो है ना जैसे प्रैक्टिस में मैंने देखा है, ये उन लोगों के साथ होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता हो। माना कि साइंस इसको फंगस कहती है, लेकिन मैंने नोट किया है कि ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो बहुत ज़्यादा जो है ना अल्लामा इकबाल से भी ज़्यादा सोचते हों। सही है। और उनकी सोच जो है वो भी एक रीज़न होती है। कोलेस्ट्रॉल हेल्थ में ये भी एक रीज़न होती है। फंगस सर का है वो भी एक रीज़न है। स्कल्प जो है ना ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, वो इतना ऑयली हो जाता है कि यहाँ ना हो यहाँ ऑयल प्रोड्यूस हो जाता है। तो ऐसे मेरे पास ख़वातीन आई है, कहती कि हम किसी शादी वगैरह में भी अपना स्कार्फ जो है ना नहीं उतार सकते, अपनी घर की शादियों में भी, कि हम एक तो स्मेल भी बहुत आती है और जो है ना बहुत ज़्यादा बेचारे परेशान रहते। आप परेशान नहीं हो, मेरी फैमिली आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक नुस्खा लेकर आई हूँ जो इस ऑयल को कंट्रोल करेगा। हमेशा की तरह इंटरनली अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करवाइएगा। एक्सटर्नली ये जो मैं आपको बता रही हूँ इसका इस्तेमाल कीजिए। ये ऑयल कंट्रोल करेगा, सीबम को कंट्रोल करेगा, स्मेल को ख़त्म करेगा और बहुत आसानी से बनने वाला है। तो चलिए सीखते हैं जी। तो इसके लिए हमें चाहिए उनाब। उनाब का आपने अक्सर सुना होगा कि गले के लिए बहुत अच्छा है। जोजोबा वैसे बहुत अच्छा होता है, जोजोबा ऑयल बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये ऑयल कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली फंगी ऑयल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। दूसरी चीज़ है हमारे पास रीठे। करना क्या है, बहुत आसान है। आपने रात में इनमें जो है ना पानी भर के छोड़ दें, ठीक है। दोनों को आपने रात में पानी में सोक कर देना है, ओवरनाइट सोक करना है। ओवरनाइट सोक करने के बाद सुबह मैं क्या करूँगी, जैसे सोक करने के बाद इनको अलग अलग उबालना है। रात भर भिगोने के बाद मैं सुबह जो है इनको उबालने रख रही हूँ। पानी में इसमें और ज़्यादा डालूँगी। मैं आपको बता देती हूँ ये 50 ग्राम थे, 50 ग्राम थे। इस पर तकरीबन इतना पानी डालें कि ये जो है, और ये रीठे जो है ना ये भी 50 ग्राम थे। अब ये रीठे ये दोनों मैं उबालने रख रही हूँ। अच्छा, मेरा एक उसूल है कि मैं अपने जो जड़ी बूटियाँ जिनमें मैं उबालती हूँ, जिनमें मैं पीसती हूँ, तो वो मैं उसकी जो है ना मशीनें भी अलग रखती हूँ। और जो घर के मसाले वगैरह पीसते हैं वो अलग में होते हैं, और जो इनका काम होता है वो मैं अलग से करती हूँ। अब आपने इनको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। जब हल्की आंच पे आप इनको पकने के लिए छोड़ दोगे तो तकरीबन 1 घंटे बाद फिर आपको दिखाते हैं कि इनकी क्या शक्ल होती है। ये मैं छान लेती हूँ, ये वाला सारा जो है। रीठे के जो बीज है इससे भी दवा बनती है, बहुत अच्छी दवा बनती है। और जो है अभी तो हमें रीठे के बीज वाली, जब मैं रीठे पे प्रोग्राम करूँगी तो उस पर आपको बताऊँगी रीठे के और क्या फ़ायदा है। ये सिर्फ शैम्पू नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो है उनाब भी हम जो है ना मैं छान लेती हूँ। पहले मैं इनको अलग अलग छान के आपको बता रही हूँ। ये देखिए इसका कितना प्यारा कलर भी निकला है। आप लोगों ने शायद कभी नहीं सुना हो कि उनाब कितना अच्छा आपके स्कल्प के लिए है। ये देखिए, अगेन मैं आपको कहूँगी
मैं ब्लेस हूँ, मैं चित्राल से हूँ। हमारे वहाँ पर जोजोबा की एक किस्म है रशियन ऑलिव, ठीक है। तो उससे हम, उसके पत्तों से और उससे हम इसी तरह शैम्पू बनाते थे। तो जब मुझे पर आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई तो मैंने कहा मैं कौन सी ऐसी चीज़ उससे मिलता जुलता करूं जो हर एक को मिले। तो फिर मैंने जो है ये उनाब उसी की फैमिली से है, तो इसलिए इसका मैंने बनाया, पहले ख़ुद इस्तेमाल करवाया, जब रिज़ल्ट आया तो आपके सामने रखा, ठीक है। तो जो है ना, अगर आप देखें तो उनाब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है और रीठे का पानी जो है ना, दोनों 50-50 ग्राम थे, रीठे का पानी ज़्यादा लग रहा है। तो आप परेशान नहीं हो कि ये क्या है, इक्वल अमाउंट में थे, अच्छी तरीके से इसका एक्सट्रैक्ट निकल आया है। तो हम जो है इनको मिक्स कर लेंगे, एक में कर देंगे और ठंडा कर देंगे। अब आपने इस्तेमाल कैसे करना है, आप इसको किसी भी बॉटल में भर कर रख दें अपने वॉशरूम में। याद रखिएगा कि ढक्कन आपने नहीं लगाना, कैप आप लगाएंगे तो फंगस भी लग जाता है और थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लम करता है, फंगस लग जाता है। तो आप अगर फंगस से बचाना चाहते हैं तो कैप को बहुत हल्का, और एकदम से क्या होता है कि वो जो आपने भरा हुआ होता है ना उसमें गैस भर के वो निकल जाती है। तो आपने अब ये वाला जो पानी बना है, ये आप अगर आप कोई भी ऑयलिंग करते हैं, ठीक है, वैसे अगर आपकी स्कल्प बहुत ज़्यादा ऑयल खुद प्रोड्यूस करता है तो आपको ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। मैं भी उन्हीं स्कूल्स ऑफ थॉट्स में से हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि ऑयल स्कल्प पे बहुत आ रहा है तो आपने ऑयलिंग नहीं करनी, आपने ऑयलिंग नहीं करनी। और ये आपने किस तरह करना है, जैसे आप नहाने से, शैम्पू करने से आप हाफ एन आवर पहले इसको अच्छी तरीके से अपने बालों की जड़ों में लगाएं और छोड़ दें। उसके बाद आधे घंटे बाद आप अच्छा सा माइल्ड सा शैम्पू कर लें। आपका जो है ऑयल को कंट्रोल करने के लिए बिफोर शैम्पू थेरेपी है ये। जैसे लोग आधा घंटा पहले तेल लगाते हैं, आपने आधा घंटे पहले इसका अच्छी तरीके से स्कल्प में मसाज करना है। उसके बाद जो है आपने माइल्ड शैम्पू से आधे घंटे बाद धो लेना है। ये मेल फीमेल बच्चे बूढ़े सबके लिए यकसा मुफीद है। इसका इस्तेमाल कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखा कितनी आसानी से तो नहीं, ओवरनाइट सोक करना। इसमें देखिए प्रिपरेशन ज़्यादा है और वरना बन तो बहुत आसानी से जाता है, आपके हाथों का इतना काम नहीं है। तो ये इस्तेमाल कैसे करना है, आपने रोज़ इस्तेमाल करना है, रोज़ इस्तेमाल करना है और आप देखेंगे आपके बाल भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, साथ में जो है आपका प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली इसी तरह मेरे साथ जुड़ी रहेगी और हम इसी तरह जो है ना, जैसे जो आपकी फरमाइश होती है उसको मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो ये आपकी एक फरमाइश थी। मेरी आदत है कि मैं वो चीज़ बताऊँ जिससे आपको फ़ायदा हो, और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। इस उम्मीद के साथ कि आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहेंगे और इसी तरह हमारी फैमिली बढ़ती रहेगी। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएं और जीने दें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।